नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। बांग्लादेश में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल के बीच अंततः अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने देश में आने वाले चुनावों की घोषणा कर दी है। ये घोषणा ईद उल अजहा के मौके पर की गई है, जो देश में राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय माना जा रहा है। ये फैसला उन परिस्थितियों में लिया गया है जब पिछले वर्ष जुलाई में शेख हसीना की सरकार के खिलाफ देशव्यापी हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसने बांग्लादेश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया था। आपको बताते हैं कि बांग्लादेश में सियासी उठापटक की पूरी टाइमलाइन क्या थी। तो सबसे पहले सरकारी नौकरी में कोटा प्रणाली के खिलाफ वो प्रदर्शन शुरू हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे जन विद्रोह में बदल गया था और युवाओं ने प्रोटेस्ट किया था। फिर महीनों तक प्रदर्शन चले और करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद लगभग 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। हालात को देखते हुए 2024 अगस्त में शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया था। फिर उसके बाद बांग्लादेश छोड़कर शेख हसीना ने भारत की शरण ली थी। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में सेना ने सत्ता संभाली थी। फिर मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया था। बता दें कि 84 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो पिछले वर्ष से कार्यवाहक सरकार के मुखिया हैं, अब बांग्लादेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। यूनुस सरकार के हालिया फैसले भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की गंभीर निगाहों में है। हाल ही में यूनुस प्रशासन ने चीन से $3 अरब से अधिक का कर्ज समझौता किया है। साथ ही चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के समीप एयरबेस विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त चीन को बांग्लादेश में विशेष आर्थिक गलियारा यानी इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने की अनुमति भी दी गई है, जो रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। यूनुस का कार्यवाहक सरकार पर यह भी आरोप लगा रहा है कि वो भारत समर्थक विचारधारा और अवामी लीग के खिलाफ एक योजनाबद्ध अभियान चला रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी के प्रतीक और राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान को निशाना बनाया गया है। उनके नाम पर बने कई स्मारकों को बदला गया है, मूर्तियां गिराई गई है और उनकी तस्वीरें नोटों से हटाई गई है। साथ ही शेख हसीना के खिलाफ मानवता विरोधी अपराधों के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है। मोहम्मद यूनुस ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार दिसंबर 2025 से जून 2026 के बीच चुनाव करवाने के अपने वादे पर कायम है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग जल्द ही विस्तृत रोड मैप पेश करेगा और देश में निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ववर्ती हसीना सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश ने पहले भी भ्रष्ट और अविश्वसनीय चुनाव देखे हैं, जहां एक सत्ताधारी दल लोकतंत्र की आड़ में फांसीवादी रवैया अपना रहा था। यूनुस ने जनता से आह्वान किया कि वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। उन्होंने नागरिकों से ये भी अपील की कि वो अपने प्रतिनिधियों से पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, आर्थिक सुधार और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर स्पष्ट वादे लें। उनका कहना था कि यदि बांग्लादेश को एक नई दिशा में ले जाना है तो केवल विकास योजनाओं से नहीं, बल्कि ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित शासन की आवश्यकता है। मोहम्मद यूनुस ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। तो सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से परामर्श किया। आने वाले चुनावों की प्रतिस्पर्धा और स्वीकार्यता की सुनिश्चित पर भी परामर्श किया गया। फिर आने वाले चुनाव देश के इतिहास में सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, ये भी मोहम्मद यूनुस का कहना था। लक्ष्य उनका ये है कि एक ऐसी प्रक्रिया वो बनाए जो शहीदों की आत्माओं को संतुष्ट करे। राष्ट्र अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए याद किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो चुका है कि बांग्लादेश अब एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर चुका है, जिसकी दिशा अगले चुनाव तय करेंगे। भारत समेत दुनिया के कई देश इन परिवर्तनों को नजदीकी से देख रहे हैं, क्योंकि इससे न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा, बल्कि भू राजनीतिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। तो बांग्लादेश में हो रहे बदलाव, इनको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल यानी कि भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें।